ते दुल्हन शादी छोड़ के भाग गई। क्या मम्मी आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा वो शादी छोड़ के भाग गई। बट मॉम ये कब हुआ, कैसे हुआ? वो क्या है कि बेटा जब हम ड्रेसिंग रूम में गए दुल्हन को लाने के लिए तो हमने देखा कि वो कहीं पे भी नहीं थी। हमने सब जगह ढूंढा बट वो कहीं नहीं मिली। तो फिर हमें एक टेबल पे लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि वो किसी और से प्यार करती है, जिसकी वजह से वो ये शादी करना नहीं चाहती है और इस शादी से भाग गई। लेकिन वो शादी के लिए खुद तैयार हुई थी, मैंने उसे कोई जबरदस्ती नहीं की थी। अगर उसे कोई और पसंद था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? ते ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज हम इतने सारे गेस्ट के सामने बेइज्जत होने वाले हैं तुम्हारी वजह से। तुमने अपने लिए सही लड़की नहीं चुनी। अब देखो इतने सारे गेस्ट के सामने हमारी कितनी इंसल्ट होने वाली है अगर उनको पता चलेगा कि दुल्हन शादी से भाग गई है। डैड अब इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे क्या पता था कि वो मुझे धोखा देगी। उसने मुझे खुद कहा था कि वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हुआ था। लेकिन उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर मुझे वो कहीं मिल गई ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बट अभी क्या करे थे? इन गेस्ट के सामने हम क्या कहेंगे? अरे क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ आप यहाँ? हाँ और ये बताइए कि आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो क्या है कि दुल्हन शादी छोड़ के भाग गई। क्या? जी हाँ वो तो शादी छोड़ के भाग गई बट हमारी इतने दिनों की बनाई बनाई रेपुटेशन उसका क्या होगा? वो सब तो मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए मेरे पास एक आइडिया है। हाँ कैसा आइडिया? वो ये है कि अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे की शादी मेरे बेटे के साथ करवा सकती हैं। हाँ आपके बेटे के साथ? जी हाँ। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। मुझे लगता है हमें हमारे ते की शादी जंगकुक के साथ करा ही देनी चाहिए। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो ते का बहुत ख्याल रखेगा। हाँ डैड ये आप क्या कर रहे हैं? पापा आप कुछ समझाइए ना इसे। देखो ते तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है तुम्हें जंगकुक के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। बट मॉम आई एम स्ट्रेट, मैं एक लड़के से शादी नहीं कर सकता। देखो ते मुझे पता है तुम दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हो और जब भी जंगकुक तुम्हें किसी प्रकार से टच करता था तो तुम्हें बहुत शर्म आती थी, यानी कि तुम ब्लश करते थे। मुझे पता है कि तुम भी उसके लिए कुछ फीलिंग रखते हो और रही बात तुम्हारी स्ट्रेट होने की तो शादी के बाद तुम भी उसे पसंद करने लगोगे। तुम्हारे डैड भी वैसे ही थे, वो भी कहते थे कि वो स्ट्रेट है बट जब हम दोनों की शादी हुई तो फिर इनका स्ट्रेटनेस चला गया और फिर तुम देख ही सकते हो हम दोनों में कितना ज्यादा प्रेम है। बट मॉम फिर भी मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ते तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है और ये मेरा एक आखिरी फैसला है। तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। ओके डैड मैं रेडी हूँ। उसके बाद ऐसे ही ते रेडी हो जाता है शादी के लिए और जंगकुक के पेरेंट्स जंगकुक को भी शादी के लिए मनवा लेते हैं और फिर इन दोनों की शादी भी हो जाती है। जंगकुक ये लो तुम्हारे न्यू घर की चाबियाँ। हाँ हाँ जंगकुक लो, क्योंकि अब तुम दोनों मैरिड हो और तुम लोगों को प्राइवेसी चाहिए इसलिए तुम लोगों के लिए न्यू घर। ओके मॉम बाय ते, बाय डैड, बाय पापा। देन फिर जंगकुक और ते अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ते चलो मैं तुम्हें हमारा रूम दिखा देता हूँ। हाँ हमारा रूम? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, मुझे एक अलग रूम चाहिए। क्या? बट इस घर में तो सिर्फ एक ही रूम है। क्या इतने बड़े घर में सिर्फ एक ही रूम? हाँ क्योंकि हम दोनों मैरिड हैं और मॉम डैड ने ये स्पेशली हमारे लिए बनवाया है तो इसमें सिर्फ एक ही रूम है। ओके ठीक है चलो मुझे हमारा रूम दिखाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। ओके वैसे ते क्या तुम्हें सच में सोना है? हाँ मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा है और मुझे सोना है। बट आज तो हमारी फर्स्ट नाइट। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब कि आज हमारी शादी हुई है और आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो क्या? हाँ ये एक फोर्स मैरिज थी मेरे लिए तो मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना। और वैसे भी मैं एक स्ट्रेट हूँ, तुम एक स्ट्रेट हो बट तुमने मुझे शादी क्यों की? मैंने कहा ना ये फोर्स मैरिज है। चल झूठे, क्या झूठे? मैं सच कह रहा हूँ। ओह तो तुम सच कह रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो, मैंने कहा दूर रहो। बट तुम
बट तुम तो मुझसे दूर भागे ही जा रहे हो। ये क्या क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे। हाँ, यहाँ पे मिस्टर स्ट्रेट ब्लश कर रहे हैं। मैं ब्लश नहीं कर रहा। तो फिर तुम्हारे गालों में ये लाल लाल क्या है? वो कुछ नहीं। अब उतारो मुझे। नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं उतारने वाला। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर, थी मैं कितनी अकेली। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें क्या सो गया? मुझे लगा ये मुझे किस करेगा। ओ गॉड, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं एक स्ट्रीट हूँ। मेरे दिल में किसी लड़की के लिए फीलिंग्स कैसे आ सकती है? बट मैं ब्लश क्यों कर रहा था? इसके बाद ते भी ऐसे सोचते सोचते वहीं पे सो जाता है। ते, तुमने अभी ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। बट क्यों? मैं क्यों करूँ? तुम्हें खाना हो तुम खुद बना लो। मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ, ओके? बट तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकते? हाँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। बाय। बट रुको, मैं बना देता हूँ। उसके बाद हम दोनों एक साथ खा के चले जाएंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे बनाए हुए हाथ के कुछ भी नहीं खाना। वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बाय, मैं चलता हूँ। देन फिर ते वहाँ से चला जाता है। मुझे पता है ते कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, बट तुम्हारे ये स्ट्रेट होने के दिखावे के कारण तुम वो फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उस फीलिंग का एहसास दिला के ही रहूंगा। मेरा नाम भी जॉन जंगकुक है। मैंने डिनर रेडी कर दिया है, चलो हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा मुझे तुम्हारे हाथ के बनाए हुए कुछ भी नहीं खाना, तो फिर तुम मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हो? और वैसे भी मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ सोने। इतना कहने के बाद ते वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। ओह गॉड, ये लड़का भी ना मेरी कभी नहीं सुनता। और वैसे भी मुझे ते के पापा ने बताया था कि अगर ये रात में डिनर ना करे तो इसको आधी रात में भूख लग जाती है। एक काम करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ और बाकी का फ्रिज में रख देता हूँ। जब उसको भूख लगेगी तो वो खुद आके खा लेगा। उसके बाद फिर जंगकुक भी अपना डिनर करता है और सो जाता है जाके। ओह गॉड, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या करूं? एक काम करता हूं, जाके किचन में देखता हूं, शायद वहां पे कुछ खाने को मिल जाए। उसके बाद ते किचन रूम में जाता है। जंगकुक, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। बट तुम तो सो रहे थे ना? हाँ, मैं सो रहा था, बट जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चले गए, इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो मैंने देखा कि तुम यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। हाँ, वैसे तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख नहीं है, बट तुम तो यहाँ पे खाना खा रहे हो। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आराम से खाओ, वैसे भी मुझे नींद आ रही है तो मैं चलता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ, आज तुम इतने खुश क्यों हो? कौन? मैं? हाँ, मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ। तुम्हारे सिवा क्या यहाँ पे कोई तीसरा दिखाई दे रहा है? नहीं। वैसे ये भी बताओ कि तुम इतने खुश क्यों हो? ओह, वो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम्हें पता है नैन्सी, हमारी बचपन की फ्रेंड, वो मुझसे मिलने आने वाली है कुछ दिनों के लिए, इसलिए मैं खुश हूँ। ओह, तो वो मंजलिका आ रही है जंगकुक से मिलने। वैसे भी वो पहले कितनी चिपकू थी, बस जंगकुक के साथ चिपकने का कोशिश करती थी, बट अब पता नहीं क्या करने वाली है। और इस जंगकुक को तो देखो, वो भी कितना खुश हो रहा है।
नैन्सी के आने की बात सुन के ही। क्या हुआ ते? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। वैसे तुम पाउट करते समय बहुत क्यूट लगते हो। वो तो मैं बचपन से हूँ। ओके, तो मैं चलता हूँ। नैन्सी एयरपोर्ट में मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। बट तुम क्यों जा रही हो? ड्राइवर को भेज दो। नहीं, वो अब मेरी फ्रेंड है तो मैं उसे खुद लेने जाऊंगा। ओके बाय, मैं चलता हूँ। वो मेरा वेट कर रही होगी। पता नहीं वो नैन्सी आने के बाद मेरे जंकुक पे क्या टोरे डालने वाली है। मेरा जंकुक? हाँ, वो मेरा ही है। मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो मेरा हस्बैंड है तो वो तो मेरा ही जंकुक हुआ ना। लगता है जंकुक उस नैन्सी को लेके आ गया। अब मुझे जाके दरवाजा खोलना चाहिए। हाय बे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मैं तुम दोनों से गुस्सा हूँ। तुम लोगों ने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? वो क्या है कि हमारी शादी। नैन्सी, अब तुम्हें सारी बातें यहीं पे करनी है या फिर अंदर भी जाना है? हाँ, चलो ना, क्यों नहीं? हाँ? इसने उसका हाथ कैसे पकड़ा? क्या हुआ? तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें अंदर नहीं आना या फिर तुम्हें दरवाजे में ही खड़े रहना है? नहीं, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद ये सब लोग घर के अंदर जाते हैं। जंगुक, मेरा रूम कौन सा है? चलो ना मुझे मेरे रूम में लेके। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। हाँ, क्यों नहीं, चलो। हाँ, इस नैन्सी की तो पता नहीं जंगुक मुझसे क्या कहने वाला था और ये उसे लेके चली गई। आते ही इसने काला जादू करना स्टार्ट कर दिया लगता है। जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने टेका चेहरा देखा था। मुझे देख के इतनी हंसी आ रही है कि क्या बताऊं। नैन्सी, तुम मेरे हस्बैंड पे ऐसे नहीं आ सकती। ओके, बट मुझे लगता है कि वो बहुत ही जेलस था मुझे तुम्हारे साथ देख के। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, बट कहीं हमारा प्लान उल्टा ना पड़ जाए। जंगुक, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? हमारा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। तुम बस पॉजिटिव थिंग्स सोचो। ओके नैन्सी। जंगुक, तुम कहाँ जा रहे हो? नैन्सी के पास। हाँ, क्यों? क्या तुम्हें उसके साथ सोना है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसके साथ सोने नहीं जा रहा, बस ये देखने जा रहा था कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ओके, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें किसी और के साथ सोता हुआ नहीं दे सकता, तो तुम जल्दी आना। ओके, ठीक है माय डियर हस्बैंड। उसके बाद जंगुक वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नैन्सी भी इनके घर में ही रहती है। नैन्सी और जंगुक मिलके बहुत से प्लान्स बनाते हैं और ते को जेलसी फील करवाते हैं, जिससे वो अपना फीलिंग्स जंगुक को कन्फेस कर दे। लेकिन ते ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, ये जंगुक कहाँ चला गया? मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया बट कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है ये नैन्सी के रूम में होगा। एक बार जाके देखता हूँ। हाँ? जंगुक! हाँ? क्या हुआ? मुझे देख के शॉक हो गई? मुझे लगता है मैंने तुम दोनों का रोमांस भंग कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? और तुमने जो कुछ भी देखा वो सब सच नहीं है। जंगुक, प्लीज अब झूठ बोलना बंद करो। मुझे लगा था तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगा था, बट मुझे क्या पता था कि तुम नैन्सी के साथ मिलके मुझे चीट कर रहे हो। प्लीज हम पे विश्वास करो। तुमने जो कुछ भी देखा वो सब सच नहीं है। प्लीज नैन्सी, तुम चुप हो जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ओके ते, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। लेकिन तुम जंगुक से जरूर बात करना। और जंगुक, प्लीज तुम्हें इसे समझाना ही पड़ेगा, तो प्लीज तुम इसे समझा देना। ओके? इतना कहने के बाद नैन्सी वहाँ से चली जाती है। जंगुक, मुझे कुछ भी नहीं सुना। प्लीज अब तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं सुना, मतलब कुछ भी नहीं सुना। मुझे पता चल गया है कि तुम नैन्सी के साथ मुझे चीट कर रहे थे। प्लीज नहीं जंगुक, मुझे समझ में आ गया है और मैं जा रहा हूँ मेरे पेरेंट। हाँ? जंगुक, ये क्या था? देखो ते,
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं था। हम दोनों बस फिसल के फ्लोर में गिर गए थे, जिसकी वजह से हम दोनों उस पोजीशन में थे। बट उसी वक्त तुम आ गए और उसके बाद तुम तो जानते ही हो। और रही बात इन कुछ दिनों में मेरा नैन्सी के साथ रहने की, तो वो बस हमारा एक प्लान था तुम्हें जेलसी फील करवाने का, क्योंकि अगर तुम जेलस हो तो शायद तुम अपनी फीलिंग मुझे कन्फेस कर दो। इसीलिए जंगकुक तुम सच कह रहे हो। हाँ दे, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें फिर भी ये सब झूठ लग रही है तो फिर तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बट जंगकुक तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे बोलने दिया होता तब ना, तब से तो तुम ही बोले जा रहे थे, तो फिर मैं कैसे बोलता? सॉरी, मैंने तुम्हारी नहीं सुनी। बट तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझे इन कुछ दिनों में इग्नोर नहीं करते और उस नैन्सी के साथ ज्यादा नहीं रहते तो शायद मेरे मन में ये सब ख्याल नहीं आते। और आज मैंने तुम दोनों को ऐसे देखा तो मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, जिसकी वजह से मेरा सारा गुस्सा निकल गया। मैंने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी। सॉरी जंगकुक, सॉरी से काम नहीं चलेगा। तुमने मुझ पे शक किया है, तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, कैसी पनिशमेंट जंगकुक? वो तो मैं तुम्हें रात को बताऊंगा। रात को? हाँ, यू परवर्ट, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी बॉय। We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun, so let's get drunk tonight, 'cause what can we feel? But for now